हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज के इस क्लास में क्लास 10 का फिजिक्स स्टडी करेंगे, जिसमें ये चैप्टर 1 का ये पार्ट 2 वीडियो होने वाली है। फिर बच्चों, इसके पहले के पार्ट में मैंने बताया था प्रकाश क्या है, प्रकाश के परिवर्तन क्या है, और प्रकाश के परिवर्तन के नियम जो था वो मैं पार्ट 1 में बता रखा है। और बच्चों, मुख्य बिंदु जो था आपतित किरण, परिवर्तित किरण, आपतन बिंदु और अभिलंब परिवर्तित किरण, ये सारा जो मुख्य बिंदु था वो मैं पार्ट 1 में डिस्कस किया है। बच्चों, आप लोग जाइए उस नियम को, उस बिंदु को और प्रकाश का डिफिनेशन जाके सीखे बच्चों पार्ट 1 में। पार्ट 2 में हम लोग बात करने वाले हैं स्रोतों के बारे में, किरणों के बारे में और किरणपुंज के बारे में। और मेरे बच्चों, इसमें बात करेंगे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट इमेज के बारे में, प्रतिबिंब के बारे में बच्चों, कि कैसे प्रतिबिंब बनता है। तो लेट्स स्टार्ट, हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्रकाश के बारे में। बच्चों, हम आपको बता दें कि प्रकाश क्या होती है, उसके बाद में स्टार्ट करता हूँ, ठीक ना। तो देखिए बच्चों, इस पार्ट 2 में क्या सीखना आप लोग को। तो मैं सबसे पहले प्रकाश का डिफिनेशन मैं बता देता हूँ कि प्रकाश उसे बोल सकते बच्चों वह कारक जिसकी सहायता से हम लोग वस्तुओं को देख पाते हैं, उसे प्रकाश कहा जाता है। या फिर बच्चों डिफिनेशन अलग तरीका से दे सकते हो, ऊर्जा का वह रूप जिसकी संवेदना से, जिसकी सहायता से हम लोग वस्तुओं को देख पाते हैं, उसे प्रकाश कहा जाता है। तो दो तरीका से डिफिनेशन आप दे सकते हैं प्रकाश का, जो कि मैंने पहले वीडियो में डिस्कस किया था। फिर बच्चों, मैं आपको उम्मीद के साथ दिलाता हूं कि आपको एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा इस चैप्टर में। अगर छूट जाए तो मुझे आप कमेंट में बोलिएगा सर इस चैप्टर को, इस टॉपिक को आप नहीं पढ़ा है। और मैं फुल डिफाइन इसी तरीका से बिना कॉपी खोले, बुक खोले आपको मैं समझाने वाला हूँ, ठीक है। नो बुक नो किताब, यहाँ पे आपको फुल्ली एक्सप्लेन करेंगे। फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, चाहे हिस्ट्री हो बच्चों, ठीक है। भले ही मुझे मेहनत दोगुना करना पड़ जाए, लेकिन मैं आपको इसी प्रकार एक्सप्लेन करूंगा अपने तरीके से, ओके। तो आप लोग मेरे से जुड़े बच्चों, ठीक है। और एसएसटी का क्लासेस भी होगा 12th 11 का, और साइंस का भी बच्चों, और मैथ का तो डेली वीडियो आएगा ही 12th का। वेट खाली, ओके ना, वेटिंग कीजिए, आप लोग को जरूर मिलेगा। तो मेरे बच्चों, बात कर रहे थे प्रकाश के बारे में। प्रकाश, प्रकाश को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? लाइट बच्चों। इसका डिफिनेशन मैंने आपको दिया। डिफिनेशन लिख सकते हो, या डिफिनेशन फर्स्ट वाली वीडियो में जाकर देख सकते हो, और अच्छे तरीका से आप लोग को डिफाइन किया गया है। तो इसका डिफिनेशन मैंने सिखा दिया कारक और ऊर्जा के रूप में, ओके। इसके बाद आपको पढ़ना स्रोतों के बारे में बच्चों। स्रोत क्या है? तो स्रोत समझिए बच्चों, जैसे कि जहां से प्रकाश निकलती है या प्रकाश निकलती हुई मालूम पड़ रही है, वहां से उस स्थान को, उस वस्तु को हम लोग बोलेंगे प्रकाश स्रोत बच्चे। यानी कि जिस वस्तु से लाइट निकल रही है, रोशनी निकल रही है, उस वस्तु को प्रकाश स्रोत कहा जाता है। मैंने क्या बोला बच्चों? मैंने ये बोला कि जिस वस्तु से प्रकाश निकल रही है, उस वस्तु को हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं, ठीक है बच्चे। जैसे कि अभी मान लो कि ये टॉर्च है, टॉर्च से यहाँ निकल रहा है प्रकाश, तो इसको हम लोग टॉर्च को बोलेंगे प्रकाश स्रोत। तुम क्या हो? प्रकाश स्रोत। सूर्य के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की एग्जाम्पल ले तो सूर्य के प्रकाश, सूर्य जो है प्रकाश को निकाल रहा है, तो सूर्य को हम बोलेंगे स्रोत। किसका स्रोत? तो प्रकाश का स्रोत। इसी प्रकार चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा का खुद का अपना प्रकाश नहीं होता, लेकिन तारा का खुद का प्रकाश होता है, ठीक है। तो तारे को हम लोग बोल सकते हैं वो स्रोत है किसका? प्रकाश। मोमबत्ती बच्चों, यस सर। और लालटेन बच्चों, बिल्कुल होगा। और बताओ, मोबाइल का फ्लश लाइट, तो वो भी एक तरह से क्या हो गया? स्रोत हो गया बच्चों। जहां से प्रकाश निकल रही है, उत्सर्जित हो रही है, उस वस्तु को, जिस वस्तु से प्रकाश निकल रही है, उस वस्तु को प्रकाश का स्रोत कहा जाता है। तो हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे बच्चों इसके बारे में, प्रकाश स्रोत के बारे में। प्रकाश प्रकाश स्रोत बच्चे, ठीक है। प्रकाश स्रोत है क्या? तो मैं क्या बोला कि जिस वस्तु से प्रकाश निकल रही है, उस वस्तु को, उस ऑब्जेक्ट को प्रकाश का स्रोत कहा जाता है। तो यहाँ पर लिखो क्या? जिस वस्तु से प्रकाश निकल रही है, उत्सर्जित हो रही है, उस वस्तु को प्रकाश का स्रोत कहा जाता है। प्रकाश के स्रोत को बच्चों
प्रकाश स्रोत के दो प्रकार होते हैं। प्रकाश स्रोत के दो प्रकार होते हैं। पहला फिर बच्चों, पहला मैं लिखता हूं प्राकृतिक 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 प्रकाश स्रोत, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत बच्चे। ओके, ये क्या है तो जरा सुन। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत उसे बोल सकते हैं, प्रकृति से प्राप्त प्रकाश को हम लोग उसे क्या बोलते हैं, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहा जाता है। यानी कि प्रकृति में वैसा वस्तु उपलब्ध है जिससे प्रकाश निकल रहा है, उससे हम लोग बोलेंगे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहा जाता है। या प्रकृति में उपलब्ध जिस वस्तु से प्रकाश निकल रहा है उसे हम लोग बोलेंगे क्या, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहा जाता है। या प्रकृति से प्राप्त प्रकाश को प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहा जाता है। तो इसका डिफिनेशन लिख सकते हो कई तरीका से। प्राकृतिक से प्राप्त प्रकाश को, प्रकाश स्रोत को, उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। क्या बोलेंगे, प्रकृति से प्राप्त प्रकाश को प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहा जाता है। जैसे में जरा देखो यहाँ पे, तो जैसे में यहाँ पे लिखिएगा, जैसे में देखो, तो जैसे में यहाँ पे बच्चों, जैसे में आपका सूर्य हो गया, ठीक है, जैसे में क्या हो गया, सूर्य, ठीक है, तारा, तारा बच्चे, ये दोनों को रखिए, ठीक है, सूर्य और तारा, ये हो गया प्राकृतिक प्रकाश स्रोत जो प्रकाश को उत्सर्जित करती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसका दूसरा पॉइंट समझिए। दूसरा पॉइंट है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। मानव निर्मित प्रकाश मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, मानव के द्वारा बनाए गए प्रकाश स्रोत को मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहा जाता है। मैंने क्या बोला, मानव के द्वारा बनाए गए प्रकाश स्रोत को मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहा जाता है। तो इसका डिफिनेशन आप इस तरीका से भी लिख सकते हो। मैंने क्या बोला, मानव के द्वारा बनाए गए प्रकाश स्रोत को मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहा जाता है। जैसे मेरे बच्चों, जैसे यहाँ पे लिखना, जैसे में लिख सकते हो, जैसे टॉर्च हो गया, मोमबत्ती हो गया, दिया हो गया, लालटेन हो गया और बल्ब हो गया, ये सारा को हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो पहला मैं लिख देता हूँ बल्ब, ठीक है, बल्ब हो गया, लालटेन, ठीक है, दिया, मोमबत्ती, मोमबत्ती और आदि हो गया। इतना एग्जाम्पल काफ़ी है। चलो, तो ये हो गया आपको प्रकाश स्रोत के बारे में दोनों का डिफिनेशन। यानी कि आपका हो गया प्राकृतिक प्रकाश स्रोत जो प्रकृति में उपलब्ध है, वो जो मानव ने बनाया उसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहा जाता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट में वे में मैं आपको समझाता हूँ कुछ वस्तु के बारे में बच्चे। जैसे कि वस्तु किसके बारे में पढ़ना है, वस्तु, या इसी को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं बच्चे। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। अब आपसे सवाल करते हैं कि सर ऑब्जेक्ट क्या है, तो देख लो, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। हाथ में मैं ये जो रखा हूँ ये भी क्या, ऑब्जेक्ट। कपड़े क्या है, ऑब्जेक्ट। माइक क्या है, ऑब्जेक्ट। कैमरा क्या है, ऑब्जेक्ट। मोबाइल क्या है, ऑब्जेक्ट। दुनिया की जितना भी वस्तु हम देख रहे हैं तो वो सारा ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु है। क्या है, वस्तु। तो सभी वस्तुओं की बात हम लोग नहीं करने वाले हैं, सिर्फ उसी वस्तु का डिस्कस हम लोग यहाँ पे करेंगे जिससे प्रकाश निकलता है, जिससे प्रकाश निकलता है। तो कौन सा वस्तु से प्रकाश निकलता है बताओ आप लोग। तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है या वे वस्तुएं जो प्रकाश निकालती है उस वस्तु को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रदीप्त वस्तु। जो वस्तु क्या करती है, प्रकाश निकालती है, प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं, उसे प्रदीप्त वस्तु कहा जाता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वस्तु का पहला टॉपिक में देखिएगा, प्रदीप्त वस्तु में पहला प्रदीप्त
प्रदीप्त वस्तु, प्रदीप्त वस्तु। क्या डिफिनेशन लिखना बच्चों? वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश निकलती है, उत्सर्जित होती है, उसे प्रदीप्त वस्तु कहा जाता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल आपसे पूछ दे कि किससे निकलता सर जी, तो बिल्कुल डरना नहीं है, जितना लिखे हो ऊपर में ना सारा को लिख दो सर जी। जैसे कि यहाँ पे बल्ब हो सकता है, ठीक है, सूर्य हो सकता है, तारा हो सकता है, ठीक है, दिया हो सकता है, मोमबत्ती हो सकता है, टॉर्च का फ्लैश हो सकता है। तो ये सारा हो गया। बात समझ में आया प्रदीप्त वस्तु के बारे में। और इसी का उल्टा अप्रदीप्त, इसको दीप्तिमान वस्तु भी बोल सकते हैं। दीप्तिमान वस्तु वे वस्तु जो प्रकाश को निकालती है, प्रकाश को उत्सर्जित करती है, उसे दीप्तिमान वस्तु कहा जाता है। अब यहाँ पे जरा देखना, इसके सेकंड वाला पार्ट है अप्रदीप्त वस्तु, ठीक है। अप्रदीप्त वस्तु वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश नहीं निकलती है, वे वस्तुएं जो प्रकाश नहीं निकालती है, नहीं उत्सर्जित करती है, उस वस्तु को हम लोग अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। क्या बोलते हैं? अप्रदीप्त वस्तु। जैसे मैं बात करता हूँ मार्कर की, ठीक है, या पुस्तक की, पुस्तक पुस्तक की, और यहाँ पे कलम, बहुत सारा वस्तु है, ईंट, प्लास्टिक, इस तो ये सारा जो है प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, प्रकाश नहीं निकालती है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे अप्रदीप्त वस्तु बोल सकते हैं। अब बच्चों वस्तु के बाद आपको पढ़ना रे। रे यानी कि किरण। किरण किसे कहते हैं, किरण क्या होती है, उसके बारे में हम लोग जान पाते हैं। और पहली बार बच्चों 2-3 घंटा क्लास आपके सामने ले रहे हैं, ठीक है, बहुत दिन के बाद। थोड़ा सा डिस्कस में बात कर दूं कि बहुत दिन हो गया इस तरीक़ा से पढ़ाना। जैसे कि मैं ऑफलाइन में तो दिन भर ही पढ़ाता हूँ, स्कूल ही पढ़ाता हूँ, तो वो तो अलग ही बात होता है, लेकिन कैमरे के सामने बच्चों अभी 2-3 घंटे से मैं पढ़ा रहा हूँ और बहुत मेहनत लगती है, ऐसा बात नहीं है। आपके सामने बिना बच्चे के बोलना, डिस्कस करना, समझाना, ये थोड़ा सा अलग ही मैटर हो जाता है कि आप किससे बात कर रहे हैं, ठीक ना। तो आप लोग थोड़ा सा इस बात को समझिएगा कि जो बच्चे अगर वीडियो को देख रहे हों और देखते होंगे, तो मैं उससे यही रिक्वेस्ट करूँगा बच्चों, वीडियो आपके पास पहुँचती है तो ये आपके फ़ायदेमंद के लिए होती है, और इस फ़ायदेमंद को आप शेयर करो किसी से। शेयर करने का मतलब बच्चों, मैं ये नहीं बोलता कि मैं अपने फ़ायदे के लिए आपको शेयर करने के लिए बोल रहा हूँ। आपका उसमें ये है कि आपके दोस्त हैं उसी को आप शेयर करो ना, मैं आप सभी को शेयर थोड़ी करने के लिए बोल रहा हूँ। आपके दोस्त को बताओ, उसको हेल्प हो जाए, आपके छोटे भाई बहन उसको हेल्प हो जाए। तो इस तरीक़ा से आपको हेल्प करना है, ठीक है, ताकि उस बच्चे को भी अनुभव हो कि नहीं सर पढ़ा रहे बहुत अच्छे, तो मैं इसका थोड़ा सा क्या करूँ, यहाँ पे शेयर भी करूँ, लाइक भी, शेयर जो भी होता है कर सकता हूँ, ठीक है, ताकि मैं सर से जुड़े रहूँ। ओके ना। और सब्सक्राइब करके रखिएगा तो आपको अप्रूवल वीडियो पहुंचेगा, जब भी अपलोड करूंगा जब भी आपके पास जाएगी, ठीक है। और ऑल कर लेना बेल आइकन सब्सक्राइब करके। अब यहाँ पे आगे चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले नया टॉपिक फिर से मैं बताता हूँ, रे के बारे में। प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण बच्चे, ठीक है, रे ऑफ लाइट। तो ये है क्या बच्चे, एक सीधी सरल रेखा पर चलने वाली किरण को, एक सीधी सरल रेखा पर चलने वाली किरण को प्रकाश किरण कहा जाता है। ये डिफिनेशन मेरे तरीका से है बच्चे, ठीक है। आप लोग मन से इच्छा से इसको डिफिनेशन को लिखो कि एक सरल रेखा पर चलने वाली किरण को प्रकाश की किरण कहा जाता है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एक सरल रेखा पर चलने वाली किरण को प्रकाश किरण कहा जाता है। तो ये पहला डिफिनेशन मैंने इसको दिया, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक मैं बताता हूँ आपको, किरण पुंज बच्चे, किरण पुंज।
किरण पुंज। ठीक है, तो किरण पुंज किसको कहते हैं पता है? किरण पुंज, तो किरण पुंज समझने का ये है बच्चों, जैसे कि एक बल्ब लीजिए, बल्ब से बोल सकते, बल्ब को जला दीजिए, ठीक है, तो बल्ब में से बहुत सारा किरण निकलता है बच्चों। क्या निकलता है? किरण निकलता है। तो वो किरण एक नहीं निकल रहा, किरण बहुत सारा निकल रहा है। तो किरण का समूह हो गया, किरण के क्या हो गया? समूह। उस समूह को हम लोग बोलते हैं क्या? किरण पुंज कहते हैं। यानी कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। तो डिफिनेशन आप लोग सीख चुके हैं। क्या मैंने बोला कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है? सर जी, क्या कहा था? किरण पुंज कहा जाता है। बात समझ गए? किरण पुंज, किरण पुंज बच्चों 3 प्रकार की होती है। यहाँ पर लिख सकते हैं किरण पुंज, किरण पुंज 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की होती है। ठीक है, किरण पुंज कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। पहला मेरे बच्चों, पहला देखिएगा, पहला है समांतर किरण पुंज पढ़ाते हैं। क्या? समांतर, समांतर किरण पुंज। किरण पुंज, तो मेरे प्यारे बच्चों जरा देखो ध्यान से, यहाँ पे किरण पुंज यानी कि समांतर किरण पुंज है क्या? वैसा किरण पुंज या वह किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समांतर चलती है, उसे समांतर किरण पुंज कहा जाता है। यानी कि बच्चों जरा देखो एग्जाम्पल यहाँ पे, ठीक है, ये है, मान लेते किरण है बच्चों, किरण है, ओके। मैंने क्या बोला कि वैसा किरण पुंज, वैसा किरणों का समूह जो एक दूसरे के समांतर चलती है, एक दूसरे के समांतर चलती है, मतलब बराबर डिस्टेंस पर बराबर चलती है, उसे समांतर किरण पुंज कहा जाता है। वैसा किरण पुंज या वे किरणों का समूह किरण पुंज जो एक दूसरे के समांतर चलती है, उसे समांतर किरण पुंज कहा जाता है। ओके, ये पहला था। दूसरा में यहाँ पे सीखो तो लोग, अपसारी, अपसारी किरण पुंज। ठीक है, अपसारी किरण पुंज, ये क्या है मेरे बच्चों? तो अपसारी किरण पुंज उसे बोल सकते हैं, उसे बोलिएगा बच्चों कि वह किरण पुंज या वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु पर आकर मिलती है, सॉरी, एक बिंदु से निकलकर आगे फैलती जाती है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अपसारी। अप का मतलब, अपसारित का मतलब फैलना। अपसारित का मतलब क्या होता है बच्चे? अपसारित का मतलब होता फैलना। क्या होता? फैलना। और फैल कहाँ से बच्चों? एक बिंदु से निकलकर आगे फैलती जाती है, उसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? मान लेते हैं कि एक बिंदु है बच्चों, तो इस बिंदु से किरण क्या कर रही है? निकल रही है बच्ची, इस प्रकार। ठीक है, कार वाला हेडलाइट देखिए आगे वाला, तो गोल रहता है और ऐसे रहेगा, ठीक है, और इस प्रकार फोर्स मारेगा ऐसे, ठीक है, ऐसे इस प्रकार बटा रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया, एक बिंदु से निकलकर आगे फैलती जाती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अपसारी किरण पुंज बोलते हैं। तो डिफिनेशन कैसे लिखा बच्चों? वैसा किरणों का समूह या वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर आगे फैलती जाती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहा जाता है। तो ये डिफिनेशन आप लोग राइट करो, ठीक है ना? हो गया। तीसरा बच्चों, तीसरा आपका है अभिसारी, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, ये क्या है बच्चों? तो ये से आप बोल सकते हैं वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु पर आकर मिलती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी का मतलब होता है एक बिंदु पर ऑब्जर्व होना, एक बिंदु पर मिलना। ठीक है, आप बचपन में कॉन्टैक्ट लेंस इस प्रकार लिए होगे बाजार से, मार्केट से, ठीक है, ये वाला मार्केट से लिए होगे, और फिर बच्चों ये वाला क्या करते होगे तुम कि इस वाले लेंस को, ये जो लेंस है ना, ये लेंस है, आप कागज को जलाए होगे, कागज को जलाए होगे,
तो थोड़ा सा याद करो, इस पेपर को जलाने के लिए आप क्या किए हैं कि सूर्य का लाइट ये वाला है, सन का लाइट ये वाला हो गया, तो यहाँ से सूर्य का प्रकाश इस पे पड़ता है, ठीक है, बहुत सारा फैल रहा है यहाँ पे। तो ये क्या करता है कि सीधे इस पेपर पर, इस कागज़ पे क्या करता है, मानते कि ये वाला पेपर है, ठीक है, ये वाला पेपर है, तो यहाँ से ये क्या करता है, सारा ऑब्जर्व करके इस पेपर पे देता है, ठीक है, ये सारा ऑब्जर्व करता है एक बिंदु पर सब किरण ऑब्जर्व करके यहाँ पे लाएगा, यानी कि आया था सूर्य के प्रकाश से आया यहाँ पे, ये कच किया एक बिंदु पर मिल गया, एक बिंदु पर मिला, ठीक है, इसमें आया और एक बिंदु पर ये जाके कच कर रहा है, फोकस करने पर एक बिंदु, फोकस करने पर एक बिंदु पर देने पर ये कागज जलने लगती है। मतलब क्या बोले कि वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु पर आकर मिलती है, एक बिंदु पर आकर मिलती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। यहाँ से रे बहुत सारा आता होगा, ठीक है, और एक बिंदु पर आकर मिल रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। फिगर कैसे पारोगे, तो फिगर इस प्रकार मानते हैं कि ये हो गया बिंदु इस तरीका से, है ना, ये हो गया, तो ये वाला हिस्सा को हम लोग बोल सकते हैं, ये वाला फिगर को बोलेंगे क्या, अभिसारी किरण पुंज। ओके, अब इसके बाद थोड़ा सा 5 मिनट और है, 3 टॉपिक में और बता देता हूँ आपको, ये पार्ट 2 इतना सिमट जाएगा आप लोग को, फिर मैं पार्ट 3 पढ़ा दूंगा वीडियो। और उसके पहले बच्चों यहाँ पे जरा देखें, हाँ, अब मैं